हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ज़ेवियर कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूँ। इट्स आलोक। यू कैन से मी अ टीचर, यू कैन से मी अ लेक्चर, यू कैन से मी अ मेंटर, यू कैन से मी काउंसलर। आप जो भी बताइए, आपको बताने के लिए आज मेरे पास बहुत कुछ है। हम बात करेंगे एक ऐसी सब्जेक्ट के बारे में या ऐसी सब्जेक्ट की डिग्री के बारे में जिसका हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में या होटल मैनेजमेंट की इंडस्ट्री में बहुत ही वैल्यू है, और वो सब्जेक्ट का नाम है बैचलर डिग्री, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, बैचलर डिग्री का मतलब होता है इसे ग्रेजुएशन प्रोग्राम। और ये जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है, जितने भी ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, बात सिर्फ बैचलर डिग्री की नहीं है, जितने भी ग्रेजुएशन प्रोग्राम होते हैं इसका कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ फंडामेंटल क्राइटेरिया होता है जिसके वजह से ये अपने आप में ही एक इम्पोर्टेंस बियर करता है। तो आज हम जो डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं, बैचलर डिग्री, दैट इज बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, ये आप कहीं पर भी ये कोर्स कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात, ये एफिलिएटेड होना चाहिए। मतलब डिग्री देने का जो राइट्स होता है, जो भी कॉलेज वो डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं उसको अपनी स्टेट गवर्नमेंट से प्रॉपर अथॉरिटी की ज़रूरत है। अगर आप बात करते हैं ज़ेवियर कॉलेज की, तो ज़ेवियर कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट जो कि ओडिशा का सबसे पुराना और परमानेंटली एफिलिएटेड कॉलेज है, उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर के अंडर में यह अपना ऑर्गेनाइजेशन पिछले 16 साल से हम लोग रन कर रहे हैं। और तकरीबन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये डिग्री करके यहाँ से पास आउट होकर गए हैं, और आज के समय में भी वो अपने अपने जगह पर इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड दे गेट प्लेस्ड एंड नाउ दे आर अर्निंग अ वेरी गुड हैंडसम सैलरी। तो बात यह है कि बैचलर डिग्री इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? कोई भी डिग्री हम कर सकते हैं। जनरली हम जब ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं या करते हैं तो ये इंटरमीडिएट के बाद आता है। तो मतलब अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं या +2 में पढ़ रहे हैं तो उसके बाद आप सोचेंगे कि मुझे कौन सा ग्रेजुएशन प्रोग्राम करना चाहिए। बहुत सारा ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, तो इनमें से जो बैचलर डिग्री वाला सब्जेक्ट है, ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का एक सबसे क्वालिफाइड, सबसे ऑथेंटिकेट और सभी इंडस्ट्री में, मतलब आप अगर होटल इंडस्ट्री की बात करेंगे थ्रू तो पैन इंडिया जितने भी स्टार कैटेगरी के होटल हैं, whether they are national, whether they are international, they all are recognized as a first preferred subject या first preferred degree कि ये जो कोर्स है ये एफिलिएटेड होना चाहिए। जब ये एफिलिएशन इसका ग्रांट होता है, जब इसको एफिलिएशन दिया जाता है उस कॉलेज को, वो कोर्स को प्रोवाइड करने के लिए, तो साथ में एक सिलेबस भी दिया जाता है। तो ये बैचलर डिग्री के सिलेबस में ऐसा क्या सब्जेक्ट है, इसका क्या ऐसा करिकुलम है जिसके वजह से थ्रू आउट वर्ल्ड इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। अगर आप पूछेंगे कि होटल मैनेजमेंट में ऐसा कौन सा डिग्री है जिसको करने के बाद मैं खुद को एक प्रोफेशनल होटलर के हिसाब से इस्टेब्लिश कर सकूं, तो मैं आंसर विल बी बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री का सबसे बड़ा खासियत जो है वो उसका करिकुलम, मतलब सिलेबस। मैं यहाँ होटल इंडस्ट्री के बारे में कुछ फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हमारे होटल इंडस्ट्री में जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, यहाँ पर पढ़ाई जो होता है ना, डिपार्टमेंट्स का होता है। यहाँ पर जैसे आप लोग ट्रेडिशनल पढ़ाई करते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी वगैरह आप पढ़ते हो, वैसा कुछ सब्जेक्ट इसमें है नहीं। जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे के सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, और सारे के सारे सब्जेक्ट का इंडस्ट्री में डायरेक्ट यूज़ है। आप ऐसा कह सकते हैं जो आप करिकुलम में पढ़ेंगे वो हूबहू इंडस्ट्री में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कि हमारे होटल इंडस्ट्री में जितने डिपार्टमेंट हैं इनको प्राइमरीली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी होता है प्राइमरी डिपार्टमेंट का, दूसरा कैटेगरी होता है सेकेंडरी डिपार्टमेंट का। तो प्राइमरी डिपार्टमेंट में एक्चुअली में क्या क्या डिपार्टमेंट आता है होटल इंडस्ट्री में? पहला होता है फ्रंट ऑफिस, उसके बाद हाउसकीपिंग, तीसरा होता है F&B सर्विस, दैट इज वी कॉल्ड फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट, और लास्ट इज फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये 4 होते हैं मेजर। देखिए, डिपार्टमेंट का जो कैटेगराइजेशन किया गया है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी को देखकर, ये डिपार्टमेंट की ऑपरेशनल वैल्यू को देखकर किया गया है। ऐसा नहीं है कि अगर सेकेंडरी डिपार्टमेंट ही मतलब सेकेंडरी डिपार्टमेंट ही प्रेजेंट हो गया इंडस्ट्री में तो प्राइमरी का कुछ रोल नहीं है। अगर ये सारे प्राइमरी डिपार्टमेंट है तो सेकेंडरी का कुछ रोल नहीं है, वैसा नहीं है। अपना अपना जगह पर उन लोगों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। पर अगर आप इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो होटल इंडस्ट्री प्राइमरीली 2 प्रोडक्ट से डील करता है। हर एक बिजनेस का अपना प्रोडक्ट होता है।
कोई भी बिजनेस हो, कुछ ना कुछ तो बस सेल करता ही है, पर अदरवाइज हाउ वी कॉल्ड इट एज ए बिजनेस। तो क्या दो प्रोडक्ट है? पहला प्रोडक्ट है रूम और दूसरा है फूड। यही दो प्रोडक्ट से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री या होटल इंडस्ट्री डील करता है। अभी हाउसकीपिंग और फ्रंट ऑफिस जो होता है वो रूम प्रोडक्ट से रिलेटेड है, और F&B सर्विस मतलब फूड एंड बेवरेज सर्विस और फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट है वो फूड से डील करता है, इसीलिए इनको प्राइमरी में रखा गया है। बाकी आते हैं सेकेंडरी में। जैसे कि मैंने बताया, सेकेंडरी डिपार्टमेंट को एग्जिस्ट किया गया है प्राइमरी को सपोर्ट करने के लिए। तो क्या है सेकेंडरी डिपार्टमेंट? HRD ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है आपका, वो सेकेंडरी में होता है। अकाउंटिंग्स सेकेंडरी में होता है। कैशियरिंग सेक्शन, सेल्स एंड मार्केटिंग सेक्शन, परचेस डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, ये जितने डिपार्टमेंट का नाम मैंने बता गया ना आप सबको, ये आप अगर ऑब्जर्व करेंगे मैक्सिमम इंडस्ट्री में, अपार्ट फ्रॉम होटल इंडस्ट्री, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि होटल इंडस्ट्री में ही है, बाकी डिपार्टमेंट में मतलब बाकी इंडस्ट्री में नहीं है, वैसा नहीं है, सारे इंडस्ट्री में ये प्रेजेंट है। फॉर होटल इंडस्ट्री में इन लोगों का जो प्रेजेंसी होता है वो प्राइमरी डिपार्टमेंट से मॉनिटरिंग होता है। अभी मैं बात कर रहा हूं करिकुलम के बारे में कि क्या, मेरा सवाल यह था कि मैक्सिमम स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ऐसा क्या है बैचलर डिग्री में जिसके वजह से हमको यही कोर्स करना चाहिए। तो मैं आप उनके लिए आंसर देना चाहता हूं कि आप लोगों को ना फ्यूचर मैनेजर के लिए प्रिपेयर किया जाता है। जब आप बैचलर डिग्री ज्वाइन करते हो या आप जेवियर में ज्वाइन करते हो तो आपका एम होता है सिर्फ जॉब करना। अब जब हम आप लोगों को एक मैनेजर की पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको तो वो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा जिससे आपके सारे मैनेजरल क्वालिटीज बिल्डअप हो जाए। हम आप लोगों को बिल्डअप कर रहे हैं, और इसमें सबसे अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसका है तो वो है बैचलर डिग्री की करिकुलम का, मतलब सिलेबस का। अब इसमें इतना अच्छा, इतना हाईली नॉलेजेबल सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है कि जब आप इसको कवर करके यहाँ से निकलेंगे तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब आप कोई भी कैटेगरी के होटल में कोई भी टाइप का ऑपरेशन हो इजीली हैंडल कर सकते हैं। कि और एक खास बात यह है जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि बैचलर डिग्री खत्म करने के बाद, उसके बाद जब आप JT IT खत्म किए, फिर JT खत्म किए, उसके बाद आपको जॉब मिल तो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर हर एक एस्पिरेंट का, मतलब हर एक स्टूडेंट का अपने अंदर एक इच्छा होता है कि उसको प्रमोशन मिले और जल्दी मिले, क्योंकि हम लोगों को सब कुछ जल्दी चाहिए ना, राइट। तो हर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, मेरा भी सैलरी इंक्रीमेंट होना चाहिए, मेरा भी हाई लेवल में पोस्टिंग होना चाहिए। तो जब आप JT कंप्लीट करके आप जाते हो तो उसमें होता ये है कि आपको जॉब तो मिल ही जाता है, पर जब प्लेसमेंट या मतलब जब प्रमोशन या इंक्रीमेंट की बात आता है तो आपको थोड़ा टाइम लगता है। यू हैव टू एटलीस्ट 5 to 6 years टू बी प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल, राइट। और यहाँ पर अगर किसी को फास्ट प्रमोशन की ज़रूरत है और वो उसको लगता है कि ही डिजर्व इट और शी डिजर्व इट, अगर उसको लगता है कि ही और शी हैज दैट मच पोटेंशियल, देन मैनेजमेंट ट्रेनिंग इज़ फॉर यू। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आपको कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अरेंजमेंट हम ही कर रहे हैं। बस आपको अपनी कैलिब्रिटी के ऊपर, अपने टैलेंट्स के ऊपर, अपनी कॉन्फिडेंस के ऊपर थोड़ा काम करना है। अगर आप उतना काम कर सकते हो जितना इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली वी आर हियर टू प्रमोट यू। तो ये हो गया आपके कॉर्पोरेट वाला बात। अभी आते हैं गवर्नमेंट में, जो कि हमेशा सबकी प्रायोरिटी में होता है कि गवर्नमेंट में अगर आप होटल मैनेजमेंट करते हैं और बैचलर डिग्री करते हैं तो गवर्नमेंट में आपको क्या स्कोप मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम टीनेजर्स लोगों का एक ख्वाहिश होता है, एक एम होता है कि उनको डिफेंस में जाना होता है ना। अभी डिफेंस का 3 सेगमेंट है, राइट। आर्मी है, नावी है और एयरफोर्स है। अभी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ कि इन तीनों में भी आप होटल मैनेजमेंट करके एंटर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बस डिग्री की है तो डिग्री के बेस में आप एंटर करोगे, वैसा नहीं है। इन लोगों का भी अपना हॉस्पिटैलिटी डोमेन है। मतलब गवर्नमेंट में डिफेंस का जितना मॉड्यूल के बारे में मैंने आपको बताया, आर्मी से लेकर एयरफोर्स तक, उनका अपना हॉस्पिटैलिटी डोमेन है। वहां पर भी आप एप्लीकेंट बन सकते हैं, वहां पर भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। यहां तक कि स्टूडेंट लोगों को स्कोप भी मिला है। आप हमारी वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। बैचलर इन होटल मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिकेट, डेडिकेटेड और वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव सब्जेक्ट
इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। बहुत ही ऑथेंटिकेट है ये, और एक आप एक कमिटमेंट मान के चलिए कि ये कोर्स एक कोर्स नहीं है, इट्स ए स्टिक पॉइंट टू द कैरियर। इट कैन चेंज योर लाइफ, जो कि आज के डेट का है, मॉडर्न टाइम का है। तो मैं आशा करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा। थैंक यू वेरी मच। देश विदेश रे नियुक्ति दिए जावियर कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट एडमिशंस ओपन